जी अस्सलाम वालेकुम। बैठी रहें बैठी रहें। हाँ जी बेटा, देखे हमारे मर्दों ने जो बातें करी ना, हाँ जी बिल्कुल ठीक की है। हाँ जी और हमारे भी ये कि देखें गटर, पानी, गैस, हमें हर चीज की तंगी है बेटा, हर चीज की। आपने घर का सिस्टम चलाना है माँ जी सारा। हाँ, भूखे बैठे रहते हैं सारा सारा दिन, गैस गायब है, पानी तो समझो के आता ही नहीं है। सुबह सुबह आएगा, उसके बाद सारा दिन पानी नहीं आता। वो पानी सुना गटरों का पानी मिक्स होके आता है, वो तो बैग पानी जा रहा है, सारा मिक्स हो रहा है, वही पी रहे हैं, गंदा मंदा जो भी। गलियों का ये आज सूखी है गली, हाँ जी। वरना यहाँ इतना इतना पानी बेटा होता है। और मैं आपसे आप यही कह सकती हूँ कि हमारे ये काम आप करवाएं। हाँ जी। अल्लाह आपको खुश रखे। माँ जी मुझे लगता है एक औरत का दर्द समझती है। आपकी सीएम पंजाब एक औरत है। बीमार इतनी हुई है, मुझे गोदी में उठा के रिक्शे में फेंक के लेके गए। आप ये लगाने, अल्लाह रहम करे। गोदी में उठाया तो फिर जाके रिक्शे में फेंक के। रास्ता नहीं था जाने का माँ जी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी। रिक्शे वाला कह रहा मैं जा ही नहीं रहा, मैं इतने पानी से डूबना मैं। हाँ तो शुक्र है पानी उतर गया आप लोगों का। उतर गया ये आज रात को आ जाता है। हाँ जी माँ जी, ये रात को पानी आ जाता है। वो टाइम लगाया पानी ने? वो पता नहीं क्या, रात को 5-6 बजे पानी आ जाता है, तो रात सुबह जो ना पानी उतर जाता है। वो समय सारा दिन लोग इस्तेमाल करते होंगे, सीवरेज बंद है आपका, वो बाहर आ जाता होगा। घरों में घुस जाता है पानी, और दीवारों में करंट, दरवाजों में करंट, और इतनी बदबूदार पानी आके पिया नहीं जाता। और रोजे को हम रमजान में रोजा रखना हो तो गैस नहीं होती, बिजली का कोई टाइम नहीं, पानी का कोई टाइम नहीं, बहुत परेशान है हम। और इतनी ये पूरा मोहल्ला हम डेली कॉल करते हैं, और वो कहते हैं हम आ रहे हैं आ रहे हैं। वो आते क्या करके वो वाइपर लगाते हैं तो पानी तो जाता ही पानी नहीं निकल गया। हाँ जी, तो वो सीवरेज का मसला है ये। इसका मतलब माँ जी आपके इलाके में सारा सीवरेज टूट गया, मुझे लग रहा है अंदर से, मुझे लगता है नहीं सीवरेज अंदर। सीवरेज नहीं है, ये पानी जब लोग इस्तेमाल करेंगे, अभी वक्फा हुआ हुआ ना, जब सबने खाना पकाना करना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन, ये पानी वो जो आप कपड़े धोती हैं माँ जी, बर्तन धोती हैं, उसमें स्मेल नहीं आती? घरों में घुस जाता है। मैं कह रहा हूँ पानी के में से स्मेल नहीं आती, बदबू नहीं आती? बदबू आती, क्या करें हम, नमाज पढ़नी है, हमने गोश्त बांटा है ना ये बकरीद को, तो पानी इतना इतना पानी था, इतना पानी था, ऐसे हम गए। माँ जी आपको लगता है जो हमारी सीएम पंजाब है उनके घर में ऐसा पानी आता होगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। साफ पानी पीते हम लोग, गंदा पानी पिए। गोश्त बांटा है गिर गिर के, ईद पढ़ने सारे मर्द गए हैं, बच्चे गए गिर गिर के, बुरा हाल माँ जी आप बताएं, आपके भी घर के अपने मामला होंगे माँ जी? ये हमारा घर है, हमें बहुत ज्यादा परेशानी है बेटा। हाँ जी। हमारे बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करने में बहुत दिक्कत पेश आ रही है। अच्छा जी। बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे, बच्चे नमाजें पढ़ने नहीं जा सकते। हम अपनी गली में दीन की दावत देते हैं, हमने इदारा खोला हुआ है दीन आओ दीन सीखे, सिखाने के लिए, तो बच्चा आ नहीं पाता। बड़ों के लिए हमने औरतों को घर घर से बुलाना होता है, उनके रास्ता नहीं होता बुलाने का, उनके आने का रास्ता नहीं होता। माँ जी रास्ता तो अलग बात है, जैसे आप कह रहे हैं पानी खड़ा रहता है, मुझे लगता है जितनी स्मेल होती होगी आप लोग तो खाना नहीं खा पाते होंगे इधर बैठ के। बच्चे अंदर रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। और जो माँ की बात है जिक्र है, तो वो मैं बताती हूँ कि माँ जो होती है ना, वो गरीब और अमीर बच्चे के लिए बराबर होती है, कोई शक नहीं है। अगर वो माँ है तो माँ बनने का हक अदा करे। बेशक वो माँ होगी, उसकी औलाद होगी, उसमें फर्क डाले तो फिर मैं देखूं, उसको माँ का हक अदा करना बहुत जरूरी है। किसको कह रही हैं भला? वो मरियम नवाज को कह रही हूँ माँ है हमारी, ठीक है, हम सबकी माँ है तो माँ बने, माँ बनने का सलीका भी आना चाहिए, फिर माँ कहते हैं मैं सबकी माँ। हाँ जी, ठीक है। और बाकी बात ये है बेटा, इधर तो ये बड़े बड़े लोग उधर पर पहुंचे हुए हैं, अपने नाम दर्ज करवा रहे हैं, बहुत साइश ले रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता ये करबला का मुहर्रम शरीफ का महीना है। इस महीने में ये वो है जिन्होंने हमारे हसन और हुसैन पे पानी बंद किया, उन पे जुल्म किए, उनकी नमाज का एहतराम न किया, प्यास का एहतराम न किया, उनकी बीवियों का एहतराम न किया, उनके फूल जैसे बच्चों का एहतराम न किया। बेटा इनको अल्लाह के खौफ से डरना चाहिए, बिल्कुल इनके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है। हम इनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह इनको हिदायत दे और अल्लाह का खौफ इनके दिलों में पैदा हो। मरना इन्होंने भी है, कब्र का खौफ भी है, और मरना हमने भी है, जाना गरीब ने भी उसी मट्टी में, अमीर ने भी उसी मट्टी में जाना है, लेकिन उनको इस बात का इल्म नहीं है। अपना रहमो करम का मामला फरमाए, हमने अल्लाह पर छोड़ी है, हम रोज की दुआओं में, इज्तिमाई दुआओं में इनके लिए दुआ करते
करते हैं, क्या? अल्लाह पाक इनको हदायत दे। हदायत सदर से लेके ना हाँ जी। नीचे तक, मैंने भी जाना उस 2 गज में ही है, फिर वो वज़ीर आज़म है, वो सदर है, वो सीएम है, सब ने जब इन्हें ये ख्याल आ गया ना, इंसान बन जाएगी। माँ जी पाक ही नहीं रहते, बताएं आप, बाहर निकलना हर हाल पे बाहर क्या निकलना। बताएं आपको हम? जो आपको मुश्किल है मेरी माँ बताएं। मुश्किलात ये है कि इतना डिस्टर्बेंस है इस पानी से, गंदे पानी से। शाम के टाइम एवरी टाइम इधर गंद रहता है कि हमारे अपने हमारे रिलेटिव सब छोड़ के तो कहते हैं इस एरिया में हम नहीं आ सकते। हैं? अब इसके वो रिश्तेदारी छट गए हैं? हाँ, इसलिए कि हम इस एरिया में नहीं आ सकते, इतना गंद है। आप यकीन करें, लास्ट वीक 2 औरतें गिर गई हैं। सो सैड, कितने अफसोस की बात है। सीएम पंजाब से यही रिक्वेस्ट है कि इधर ज़रा नज़रसानी करें। हमने बाहर निकलना होता है बच्चों की खातिर, अपने खातिर। आप उनके मुतलका इदारों को कहें निपटे उनसे सख्ती से, आज आप से कहती नहीं, हैं। ये तो तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए हैं, मज़ीद ख़राब होता जा रहा है काम कि हम घरों से रोज़मर्रा की एशिया लेने निकल नहीं सकते हम, ये आलम हो गया। वो अभी भी स्मेल है, मैं आपके साथ खड़े हैं, मुझे वो स्मेल महसूस कर रहा हूँ मैं। छोड़ें, ये भर जाते हैं, दरिया बन जाते हैं, बैड नाला। दरिया तो फिर साफ होते हैं माँ जी, ये तो वही कह सीवरेज रही हूँ, बैड है, नाला बन गया है। नाला है। इस गली में भी और उस गली में। गली नहीं, फिर नाली है ये। आपको बता रही हैं, और ईंटें रखी हुई हैं, वो 2 बेचारी औरतें गिर गई हैं मेरी आंखों के सामने। इससे अफसोस की बात और क्या चोट हो लगी होगी, जख्मी हुई होंगी, लेकिन देखना किसने है? माँ जी आप बताएं। वही मैंने कहा आप आए हैं हमें इंसान समझ के इंटरव्यू करने के लिए। नहीं, आप मैं शर्मिंदा करें, मैं आपका बच्चा हूँ, आपके बच्चे हैं, हमने सुनने मसाइल हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो इस तरह के हालात में हम रह रहे हैं, हम तो खुद अपने आप को इंसान समझ ही नहीं रहे। इंसान साफ सुथरी जगह का हकदार है, बिल्कुल है। इर्द गिर्द अच्छा माहौल हो। माँ जी हम कुत्ते अपनी ने भी औलाद बैठना को होता है ना, अच्छा वो भी माहौल दुम से जगह साफ करता है फिर बैठता है। दें। तो हमें बदकिस्मती ये है कि दुम नहीं लगी हुई, अल्लाह रहम करे। वो दुम होती तो हम भी साफ कर लेते। हमें तो साफ अशरफुल मखलूकात बनाया ना, तो हमारे साथ तो दुम्मे हमारी सियासी हैं ये ना। हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, आगे हम भी बच्चों को यही पढ़ाते हैं। हाँ जी। लेकिन शर्म आती है कि जब हम वो कवानीन, वो असूल देखते नहीं है जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं भी बच्चों को पढ़ाती हूँ और उसी गंदे पानी में से गुजर के वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो जाए अगर उनको कोई बिल्कुल होगी माँ जी, बिल्कुल होगी, गुजर के आते हैं। हम लोग बिल्कुल उसमें होगी। गुजर के हर चीज़ के लिए बाहर निकलते हैं। हाँ जी। तो उसी गंदगी में से गुजरते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। तो हम अपनी इंसानियत का म्यार कहाँ पे लेके जाएं? बच्चे आपके खेलते की तरह गली मोहल्ले में तो नहीं खेल पाते खेलना होंगे? तो बहुत दूर की बात है ना, ये तो एक लग्जरी अब बन गई। ग्राउंड बनाइए उन्होंने, आज सरकार ने आपके लिए कि ग्राउंड इतनी बड़ी ग्राउंड है। माँ जी को ग्राउंड श्राउंड बच्चियाँ ले नहीं सकते बच्चे खेलना क्या है। हाँ जी। मिनरल वाटर पानी की वो लगाना चाहिए इनको, इधर कोई पानी माँ जी वो भी जापानीज कंपनी लगा गई, हमने किसे लाना सी कोरियन लगा सन, लगवाते हैं तो फिर पानी इस्तेमाल करते वो भी पाकिस्तान, मैं बता रहा हूँ वो भी पाकिस्तान की बाहर की कंपनी लगा गई पानी थी। भी लगवा के दे, हमें साफ पानी चाहिए। अच्छा मुझे एक बात सवाल पूछने हैं आप लोगों से, पानी आपको घर के अंदर साफ पीने के काबिल चाहिए इज्जत से, या बाहर लाइन में लगना है आपने? नहीं, लैंड में तो नहीं ना, होते घर का काम करेंगे, पानी लेने जाएंगे। अरबों रुपया वासा को दिया गया तोहफे की शक्ल में भी, बजट में भी आपके वैसा होगा। इतने आ रहे हैं 1200-1500 रुपए बिल आ रहा है पानी का, और पानी आ नहीं रहा। माँ जी बताएं आप। बस बेटा जो मेरे भाइयों ने बच्चों ने बात की है, बहनों ने की है, वही है सबके सामने। थोड़ी गल बता जी। एरिया का हाल देख लो, हाँ जी। कोई निकल नहीं सकता, मैं तो बिल्कुल नहीं लगता। तो फिसल जाए तो चोट लग जाए, क्या करें। मुझे बुजुर्ग का मसला ही है, आप बुजुर्ग हैं, हमारी माएँ हैं, बुजुर्ग हैं, मुश्किल है आप लोगों के लिए। हुआ ना कि बकरीद को जब सबने गोश्त बांटा है ना, मैं कहती हूँ कि इतने पानी, तो जानवर बीमार हो गया होगा बाहर खड़ा खड़ा पानी में, ऐसे नहीं हुए होंगे? बीमार हुआ है कि नहीं? कहाँ पे है अब जाहिर है उसका एक बड़ा सिस्टम होता है, तो आप गली में पानी इतना खड़ा है, वो पानी किधर जाएगा? आप कहाँ कुर्बानी? जी जी बाजी बताएं बताएं। एक और ज़रूरी है बात ये कि हमें मीडिया बुलाने की ज़रूरत भी ना पड़े, हम घर बैठ के कॉल कर सकते हैं, हम सिटीज़न हैं, हमें ये सहूलत दी गई है। लेकिन 800-900 रुपया इस पे ना बैलेंस लग जाता है हमारा। सीएम पंजाब से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको ना फ्री कॉल की जाए। कौन सी? ये जो कंप्लेन के लिए उन्होंने नंबर दिया है उस पे वो फ्री कॉल नहीं है, फ्री कॉल नहीं है, उसमें पैसे लगते हैं वो तकरीबन 500 से भी ऊपर, क्योंकि अक्सर। और एक दूसरी मैंने बस वो कह रहे कॉल आती रहे, पैसे इकट्ठे होते रहे, और इतना बैलेंस लगता है ना उसपे, कंप्यूटर बोलता जाता है तब तक हमारा बैलेंस उड़ जाता है सारा। इस पे नोट किया जाए ताकि हम घर बैठ के कंप्लेन करें। लोगों के बाप कमाते हैं, हमारी माँ कमा रही है। बहुत प्यारी बात की है, ये बहुत प्यारी बात की है, ये मैं स्पेशल लगाऊंगा। हमारी माँ कमा रही है, साड़ी माँ ये सहूलत होनी चाहिए। दूसरी बात बच्चों के लिए कमा रही है, बच्चे हैं उनके, काश हम बच्चे होते। बच्चे हुए हैं वैसे। इधर लाइट इतनी जाती है लाइट। अभी आंधी तूफान बाद में आते हैं और उधर ये जो फतेहगढ़ ग्रिड वाले हैं बंद कर देते हैं, लाइट अभी जाती ही नहीं है, बंद कर देते हैं पिछले ट्यूबवेल फजूल, और कहते हैं फलानी जगह पर वो हो रहा है, ट्रांसफार्मर ठीक हो रहा है, कहीं भी नहीं होता। मुझे खुद जियो कॉल करनी पड़ती है, मैं रिलेटेड हूँ उधर से। जियो से रिलेटेड है आप? हाँ जी, सरकारी में उधर मुझे कॉल करनी जियो में किसको करती हैं?
G और 1। किसको करती हैं मैं मामा खुद कॉल करती हूँ, मुझे तीनों मोहल्लों से कॉल आती है कि वापटा के ऑफिस कॉल करें, और जान के वो बंद कर देते हैं लाइट, कोई मसला नहीं होता कुछ। सो जाते हैं हमें और लाइट फजूल इस एरिया की और किसी की। गुलशन फरूक ये देखें, ये क्या हुआ है माँ जी? ये गंदे पानी में गिरने से हमारी अरे देखो जी, ये हमारी माँ जी देखें और वासा के लोगों को पूछें। बहुत गंदा, हमारे सारा अंदर तक पानी पानी होता है, पूरा गराज भरा होता है पानी से, इतना ज्यादा गंदा होता है। हम तो अंदर से बैठ के निकलते हैं बाहर, ना बच्चे ना हम ना कोई। आप लोग तो अपने घर के अंदर ही कैद हैं, आपकी जेल तो अंदर ही बनी हुई है। बहुत अंदर बनी, बाहर ही नहीं निकलते हैं। हमारी अम्मी बेचारी इतनी सख्त बीमार है, उन्हें लेके जाना आना इतना मुश्किल होता है हमारे लिए। हैं जी? ये वाले भी नहीं अंदर आते। हाँ, बड़ी प्यारी बात ये उन्होंने कही, माँ ने बनाई हुई हमारी। अच्छा माँ ने बनाई है, हमें तो करना चाहिए ना, कोई सुकून नहीं रखना चाहिए, हाँ। सब तरफ ख्याल रखना चाहिए। हम कोई जानवर थोड़ी है जो बांधे हुए हैं गंदे पानी के अंदर। अल्लाह रहम करे। ये तो आज आपको नजर आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत साल, तो बहाल बुरा ही होता है इधर, बुरा ही ये ना होता कोई 3-4 साल हो गए ये मसला, ये नहीं हल हो रहा। माँ जी मेरी तो कोशिश होगी, कहते हैं कि बस गलियां मंजूर होगी, ये हम 1.5 साल से सुन रहे हैं कि गलियां मंजूर होगी। माँ जी मैं ये मगर बात, बन नहीं रही, ये सीवरेज हमारा बैठ गया हुआ है। माँ जी मैं तो सारी बात आज चला देनी आज जाके। हाँ जी। आज नहीं चलाऊंगा तो मैं कल चला दूंगा। प्रोग्राम आपका चलना ही चलना 40 मिनट का। मेहरबानी। अगर किसी में गैरत बाकी हाँ होगी जी। ना तो मुसलमान वो हैं, देख लेंगे आप, हमको उनकी भी माएँ हैं। हमको क्रिश्चियन तो नहीं है कि हम पलीत माँ जी नहीं हैं, चाहे हम पाक, हम कलमा देखिए जाके पढ़ते क्रिश्चियन भी हैं। हो, अकलियती भी हो, उनका भी हाँ जी। तहफ़्फ़ुज़ है, उनको भी हमने हर चीज़ देनी है, उन्हें भी हर चीज़ देनी है हमने। हमारे कपड़े पाक नहीं रहते। अल्लाह ताला सबको रोजी दे रहा है, वो जो कोई अल्लाह को माने या ना माने तो बनाउज़ुबिल्लाह, लेकिन अल्लाह दे रहा है। तो जब दे रहा है तो हमको ही नहीं होते से बात करने वाले कि हम फलाने हैं। लेकिन मैं इतना कहूंगा, आप अगर ये बात करती है ना, आपने काफिरों के मुल्क देखे हाँ जी, हाँ हैं जी। ऐसे मुल्क काफिरों मैं के? कहती हूँ ईसाई, हमने मकान रेंट पे दिया था मैंने, हाँ वो जी। ईसाई आ गए। हाँ। मैंने कहा ओहो ये तो ईसाई काफिरों के आ गए। मुल्क हैं, मगर बाहर के। उन्होंने इतनी सफाई माँ जी मेरी बात सुनो, उन्होंने इतनी सफाई रखी ना घर की, हाँ। मैं कहती मुसलमान भी नहीं रखते। माँ जी काफिरों के मुल्क कौन से और हैं? मैं सच कह रही हूँ। माँ जी काफिरों के मुल्क कौन से हैं? अमेरिका हो गया, हाँ जी, कनाडा हाँ हो जी। गया, और यूरोप हो कितने देखो गया, सफाई, यही तो कितनी पूछ रहा हूँ माँ सफाई जी। है। हाँ जी। अच्छे हैं, कैसे हैं माँ जी? उसने उसे काफिर कहने हमारे मुल्क की हो जाएगा ने हाँ, काफिर सारा ही है, जान तो बिल्कुल दिल्ली करना कि जाना। उठे जाइए। हाँ बिल्कुल, क्यों काफिर जाइए है। इसी होते दसो, क्यों जाए? दसो हमारा क्यों अपना जाइए? मुल्क। हमें क्यों जाने को दिल हाँ, करता है? नहीं यही बिल्कुल कहते हैं, ऐसे से तंग आके जाए दिल करता है ना, फिर हाँ। परेशानियां, टेंशन है, ऊपर से गर्मी है, पंखा नहीं। मजबूर होकर जाते हैं कि ऐसे मुल्क का क्या करना, हाँ। मच्छर बैठे होते हैं क्या इधर। करना, हाँ। मजबूर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो किया जाता है, सहूलियत दी जाती हाँ। है, मेडिकेशन प्रॉपर है, वहाँ जो टैक्स दिया जाता है ना, उसको वो लगता है दिया आप जाता है वापस। वो लगता है आप पे, आपकी मेडिकेशन प्रॉपर है, आपकी एजुकेशन प्रॉपर है। अगर आप बच्चों की एजुकेशन नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट पे करती है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट बाहर जाती कम है, हमको पता नहीं वहाँ पे कैसे मामला होते हैं। पता है, घूमने फिरने जाते नहीं, बाहर नहीं वहाँ जानते होंगे, हैं, लंदन नहीं जानते वहाँ होंगे, जाते हैं अमेरिका तो नहीं जानते मास्क होंगे। लगा के घूमते हैं, मास्क लगा के घूमते हैं, कोई पहचान ना ले। हैं? दौलत जो होती है ना, जो इकट्ठी की होती है, वो रखने जाते हैं वहाँ पे, और फिर वहाँ पे पाकिस्तान में आके फिर इकट्ठा करते हैं, फिर वहाँ जाते हैं। क्या करूँ? ऐसा के पाँव में कैमरा लेके आए जी, ये लेके मेरे आओ। पाँव सेप्टिक है इस गंदगी की वजह से। मुझे डॉक्टरों ने खड़े होने से मना किया हुआ है 4 साल पहले से। ये मेरे पाँव सेप्टिक है इस गंदगी की वजह से। मैं गंदे पानी में से गुजर के जाऊँ, मैं पूरी रात सो नहीं सकता, मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती है। खास जिल्द की बीमारी मेरी माँ मेरी बहन बता रही थी अभी वो की देख होता लें है। उनका हाल। हाँ। और एक मैं आपसे आखिर में रिक्वेस्ट करना चाहता बताइए हूँ, हमसे क्या मैडम रिक्वेस्ट? सीएम से, हाँ जी उनसे, MNA से, हाँ। MPA से, वसीम और कादिर से जितने और मलक भाई हमारे से, चौधरी शहबाज से, चौधरी शहबाज। बादशाह के जितने भी डायरेक्टर्स हाँ हैं, जी। SPO हैं, हाँ जी। SPN हैं, हाँ जी। मेरी मुद्दबाना रिक्वेस्ट है उनसे, अभी या भी? तो हमारे इस मसले का को हल करें, जरा थोड़ा सा सारे मसाइल का हल करे जी, अब का? वरना मेरी गली को गंदी बम्बी करार दे दें या गंदे पानी की नहर चलवा दें। अगर वो इंसान के बच्चे हैं, जरा सी भी उनमें गैरत है, तो इसको गंदी बम्बी करार दे दें। अगर हम इतना हक नहीं दे सकते 4 साल में, ये जितनी जलालत हम ले रहे हैं, हमें नहीं चाहिए ये उनसे सोलते, हमें नहीं चाहिए हमारे टैक्स पेड की ये वापसी। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी सरकार के लिए जो इतनी सहूलत इंसानों के लिए ना दे मैं सके। बेशुमार कहता हूँ इस पे, बल्कि बरकत डालनी चाहिए, करोड़ों से ज़रब देनी चाहिए। ऐसा ही है। ये हम इंसानों की जिंदगी में रह रहे हैं। अल्लाह ही रहम करे। मैं न्यू नवी टाउन के इलाके में मौजूद था, जो कि फतेहगढ़ का इलाका है, और यहाँ के रिहायशों की बात, ये पढ़े लिखे लोग हैं, टैक्स पेयर हैं, आम वो लोग हैं जो हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं, यहाँ तक बच्चे तक कोई चीज़ खरीदते हैं, क्योंकि दो राह ही नहीं है। करोड़ों रुपए के घर हैं, बिल अदा किए जा रहे हैं, टैक्सेस दिए जा रहे हैं, महसूलात दिए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, 10% बढ़ा दिए गए इनकी तनख्वाहें। फिर वो वासा का मुलाजिम हो या वो किसी भी महकमे का मुलाजिम हो, जो भी मुतलका महकमा है, वो लेस्को आता है, वो वासा आता है, वहाँ कोई टाउन आता है, वहाँ पर बिठाए गए सरकारी लोग
जिनको सरकारी मुलाजिम कहा जाता है, वो सरकारी मुलाजिम है, सरकार के मुलाजिम नहीं है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, लेकिन नजर ये आता है कि जी सरकार की मुलाजमत की जाती है, लेकिन वो अवाम जिसके टैक्स से ये भी पल रहे हैं, जिसके टैक्स से सरकार पल रही है, जिसके टैक्स से वजीर आजम तक के बागात का ख्याल रखा जा रहा है, उन्हें सहूलियात नहीं दी जा रही। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।